ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अगर मैं खेमे गिनाने पर आ जाऊंगी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भाजपा के, तो मुंह छुपाते नहीं मिलेगा इन लोगों को। जिसको मां गंगा ने बुलाया था उसने उस मां गंगा को भी नहीं बख्शा। गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाया गया था और यह कहना कि नहीं था, यह कोरा झूठ था। तो ये जो झूठे और महाझूठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे। अगर 30 रुपए की बोतल भी बिक रही है वहां पर, तो 35 की क्यों बिकेगी जीएसटी लगाकर? और अगर बेच रहे तो स्वीकार करिए कि आप टैक्स वसूली कर रहे हैं भगवान के नाम पर भी। आप बहुत पैसे वाले मालूम पड़ते हैं। 18% टैक्स गंगा जल पर। मोदी सरकार ने हमारे आक्रोश और विरोध के बाद हमने उनको मजबूर कर दिया ये डिसीजन वापस लेने के लिए। तो या उन तक ये खबर पहुंचा दीजिएगा। देश की हर वो महिला आधी आबादी शक्ति का स्वरूप बहुत बड़े मैम। ये बात अगर आपके जैसे पुरुषों को और समझ आ जाए तो फिर उनके खिलाफ अत्याचार होना बंद हो जाएगा। एक्चुअली क्या, आज एक जरूरी मुद्दे का सच आपके सामने रखने के लिए इस मंच पर हूं, क्योंकि जिसको मां गंगा ने बुलाया था उसने उस मां गंगा को भी नहीं बख्शा। बात गंगा जल पर 18% जीएसटी की है। ये धर्म के नाम पर इतनी अनिवार्य चीज है जो हर पूजा पाठ में, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। भाजपा के बददिमाग प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी और उनके फेक न्यूज के जो सरगना हैं, उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि असल में गंगा जल पर तो जीएसटी है ही नहीं, वो पूजा सामग्री के अंदर आता है। और थोड़े दुख के साथ कहना पड़ता है साथियों कि उनकी बातों को आप लोग ब्रह्म वाक्य मानकर उनका वर्जन चला देते हैं। तो आपने चला दिया कि भाई गंगा जल पर तो कोई जीएसटी नहीं है। सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया। सरकार और उसके प्रवक्ता और उसके लोग झूठ बोल रहे थे। गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाया गया था और यह कहना कि नहीं था, यह कोरा झूठ था। आपके द्वार गंगा जल योजना 2016 में मोदी सरकार ने शुरू की थी। इसका एक उद्देश्य था कि गंगा जल सहूलियत से मिले लोगों को, और दूसरा डाकघर की आमदनी बढ़ाना था। और डाकघर अधिकृत थे कि वो गंगा जल बेच सकते थे, और इसीलिए 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल 30 रुपए में बिकती। और जब सरकार का निर्णय आया, सरकार ने आदेश दिया, तो वो 30 रुपए की बोतल 35 की हो गई थी। ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूं। 2 ऑर्डर, एक 8 अगस्त को ऑर्डर निकला था और एक 3 अक्टूबर को निकला था, जिसमें गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का आदेश था। और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये इंडिया पोस्ट का ट्वीट है। ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि सच को दिखाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, और झूठ जो बोलता है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी झूठ ध्वस्त हो जाता है। यह इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की। साफ तौर से कह रहे हैं कि 30% प्लस 18% जीएसटी पर आपको 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल मिलेगी। जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने यह मामला उठाया और भाजपा के लोगों ने बिना पलक झपकाए आदतन झूठ बोला, उस दिन का इंडिया पोस्ट का यह पे ऑर्डर है। उस पर साफ तौर से अंकित है 30 रुपए की बोतल और 18% जीएसटी। यह इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर करते वक्त हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो जब कांग्रेस ने यह मुद्दा मुस्तैदी से उठाया, हमारे अध्यक्ष ने उठाया, हम सब लोगों ने उठाया, तो इस झूठ से बचने के लिए सरकार ने फटाफट आनन फानन में पहले तो इंडिया पोस्ट से 18% जीएसटी गायब कराया और लिखवाया इस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन यह बाद में हुआ। पहले 18% जीएसटी यहां पर अंकित है। उसके बाद एक ऑर्डर इशू किया गया। यह वो ऑर्डर की कॉपी है, इसको भी हम साझा करेंगे। यह ऑर्डर 12 अक्टूबर का है, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी। और इस ऑर्डर में साफ तौर से कहा गया है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का ऑर्डर विथड्रॉन माना जाए, गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब पहले गंगा जल पर जीएसटी लगने की जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो निकल चुका था। 30 रुपए का गंगा जल 35 में बिक रहा था, और ऑनलाइन अगर आप इसको खरीदते कहीं बाहर से तो 125 रुपए का 250 मिलीलीटर,
2 बोतलें लेते तो 210 की और 4 लेते तो 345 की जीएसटी लगकर बिक रही थी। ये असलियत है। सरकार ने आनन फानन में अपना ये निर्णय बदला। क्या कहा गया था? कहा गया था कि ये पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। वो भी एक कोरा झूठ है। ये सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, जो जीएसटी जिसके अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है। इसमें 10 चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। यह कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है। उसमें रुद्राक्ष की माला है और आपकी सहूलियत के लिए, जिससे कि लोगों को दिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, ये सारी चीजें हम लेकर आए हैं कि पता रहे। क्योंकि गंगा जल पर जब झूठ जो बोल सकता है, मां गंगा के नाम पर जो झूठ बोल सकता है, वो तो हर चीज पर झूठ बोल सकता है। तो ऐसे लोगों को साक्ष्य दिखाना बड़ा जरूरी होता है। रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है। रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है। पूजा सामग्री में नंबर 1 ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है। चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है। दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है। और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है। चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से जीएसटी की लेकर आई हूं। नील जीएसटी इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया। गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है। तो ये जो झुट्ठे और महाझुट्ठों की फौज है, इनसे जरूर पूछना चाहिए कि जब हमने आपकी पोल खोली तो आपने बोला गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं तो इस गंगा जल पर भी आप 18% टैक्स लगा रहे थे। आप बहुत पैसे वाले मालूम पड़ते हैं। 18% टैक्स गंगा जल पर, वो गंगा जो अविरल है, वो गंगा जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो गंगा जिससे हर अनुष्ठान बिना उसके पूरा नहीं हो सकता, उस पर 18% टैक्स लगाने वाले धर्म के ठेकेदार कैसे बन जाते हैं? और अगर आपने टैक्स लगाया तो मानिए कि लगाया, झूठ क्यों बोला? मुझे इससे बड़ी तकलीफ है। आपने पहले तो टैक्स लगाया, फिर आपने अपना झूठ छुपाने के लिए लगातार झूठ बोला। कांग्रेस पार्टी एक काम नहीं करती और उसके आप सब लोग साक्षी हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं और डंके की चोट पर यह बात कहते हैं कि ना मेरे नेता राहुल गांधी ना हमारे अध्यक्ष, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। तो अगर कोई हमें कहता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर हम उनकी कलई खोलकर ही दम लेते हैं। और ये सारी चीजें आपको दिखाना आपकी कलई खोलने का उनकी कलई खोलने का काम था। आपने कहा कि इंडिया पोस्ट भेजता है, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रही हूं। इंडिया पोस्ट से अगर 30 रुपए की बोतल भी बिक रही है वहां पर, तो 35 की क्यों बिकेगी जीएसटी लगाकर? और अगर बेच रहे तो स्वीकार करिए कि आप टैक्स वसूली कर रहे हैं भगवान के नाम पर भी। सच झूठ या ठगने वाला बात सब आपका बात मैंने मान लिया, लेकिन आज 2023 में हम हैं, यहाँ पे लेके कोई पार्टी धर्म को लेके पॉलिटिक्स करता है। आप यहाँ पे बैठ के उसी टाइप का पॉलिटिक्स धर्म को लेके कर रहे हो। 2023 में खड़े होके ये कितना मतलब ठीक लग रहा है? क्या नाम बताया था आपने अपना? सोमनाथ रॉय, संवाद प्रतिनिधि बंगाल। सोमनाथ जी, मैंने धर्म पर न कभी राजनीति करी है और ना कभी करूंगी, और दम्भ है इस बात का कि मेरी पार्टी भी ये काम नहीं करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं ये साबित करने के लिए कर रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। और जब उन्होंने कहा कि मेरे अध्यक्ष ने गलत खबर चलाई थी, तो मैं साबित करना चाहती हूं कि वो झूठ बोलते हैं। ये धर्म की बात नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़, झूठ बोलना, टैक्स लगाना, उसको विड्रॉ कर लेना और फिर यह साबित करना कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कई पूजा सामग्री आपने दिखाए जो दुर्लभ है, मुश्किल से उपलब्ध होता है, वो सभी जीएसटी से मुक्त है।
और ये दुर्लभ है, इसमें से कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। जैसे जैसे रुद्राक्ष वगैरह आसानी से उपलब्ध नहीं है, वो जीएसटी से मुक्त है, लेकिन जो गंगाजल गौमुख से लेके कलकत्ता तक सरल उपलब्ध है, उस पर जीएसटी लगाने के पीछे क्या मंशा सरकार का रहा होगा? नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो गंगा जल इंडिया डाक के थ्रू मिलता है वो सिर्फ गंगोत्री का ही मिलता है, क्योंकि वहां से गंगा जी का उत्थान हुआ है, तो शायद उन्होंने अब चेंज कर दिया। पहले ऋषिकेश और गंगोत्री का मिलता था। मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई भी चीज दुर्लभ है। ये सब पूजा में हर व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है, मैं तो अपने घर के मंदिर से उठा के ले आई। दुर्लभ आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजों पर अगर आपने जीएसटी कर मुक्त किया तो गंगा जल पर आप जीएसटी क्यों लगा रहे थे? मैम, जो राज्यों के जहां चुनाव होने हैं वहां पर मिजोरम से लेकर के तमाम राज्यों के आपने सब जगह पहली सूची जारी कर दी। मिजोरम के 40 कैंडिडेट जारी कर दिए, नवरात्रे के पहले दिन 3 राज्यों के जारी किए, लेकिन राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, वहां पर अभी तक जारी नहीं कर पाए। गौरव गोगोई ने यही मंच से कहा था कि सिटिंग गेटिंग फार्मूला नहीं होगा, जिताऊ फार्मूला होगा। तो क्या सिटिंग गेटिंग फार्मूला नहीं होगा, यानी विधायकों के टिकट कटेंगे? इस नाराजगी के चलते देरी हो रही है? ना मैं स्क्रीनिंग कमेटी में हूं और ना मुझे कोई ज्ञात है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मुझे यह पता है कि हमारा सिंगल पॉइंट फोकस वहां पर सरकार बनाना है और जो अच्छे काम हमारी सरकार ने वहां पर किए हैं उसको बरकरार रखना है। कल सीईसी है और उसके बाद नाम जारी हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में चुनाव 25 तारीख को है, बाकी जगहों पर थोड़ा पहले है, 7 और 17 को है। कहा जा रहा है कि गंगा की सफाई भी चाहिए और गंगा की सेवाएं भी चाहिए, तो जीएसटी से विपक्ष को ही आपत्ति है, आम जनता को नहीं। बीजेपी नेता कौन कह रहा है ये? नंदकिशोर गुर्जर, बीजेपी के विधायक, जिनसे क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई चाहिए, सेवाएं भी चाहिए, लेकिन जीएसटी से बड़ी आपत्ति है आप लोगों को। गंगा किसी की बपौती तो है नहीं, गंगा इस देश में आस्था का प्रतीक है। तो हाँ, गंगा साफ भी चाहिए और गंगा जल भी चाहिए, और वो अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि क्या वो पक्ष में है 18% जीएसटी के। अगर हैं, वो है पक्ष में, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने हमारे विरोध के बाद जीएसटी चुपचाप धीरे से विड्रॉ कर लिया ऑर्डर। तो जिनका आप नाम ले रही हैं वो अपनी ही मोदी सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे आक्रोश और विरोध के बाद हमने उनको मजबूर कर दिया ये डिसीजन वापस लेने के लिए। तो उन तक ये खबर पहुंचा दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अगर मैं खेमे गिनाने पर आ जाऊंगी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भाजपा के, तो मुंह छुपाते नहीं मिलेगा इन लोगों को। और आप लोग उंगलियों पर गिन नहीं पाइएगा, इतने खेमे हैं। खेमे मत गिनवाइए मुझसे। यहां पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है और डूबते को तिनके के सहारे से इधर उधर के व्यर्थ के फ्रॉड फर्जी वीडियो वायरल कर रही है। करते रहिए ये काम। जनता ने मन बना लिया है, आपको विपक्ष में बुरी तरह से हरा कर बिठाएगी। धन्यवाद। मैम एक मिनट। नवरात्रि का पर्व है और खुद आप एक शक्ति का रूप हैं। नवरात्रि यहाँ पर बैठी हुई हर महिला, यहाँ पर बैठी हुई हर महिला, हाँ, हर महिला में भी वही शक्ति है। नवरात्रि में यहाँ पर बैठी हुई इस देश की हर वो महिला, आधी आबादी जी शक्ति का स्वरूप। बहुत बड़े मैम। ये बात अगर आपके जैसे पुरुषों को और समझ आ जाए तो फिर उनके खिलाफ अत्याचार होना बंद हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि समझ में हर किसी को आता है, कोई जता देता है, कोई जताता नहीं। मैं ये कहने वाला था कि सवाल इस विषय पर कब आए जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नवरात्रि में इसका खुलासा हो रहा है। हम अमूमन ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का सहारा लेती है और राजनीति करती है। हम आपसे एक जनरल सवाल यही है कि नवरात्रि में ये खुलासा करके इन राज्यों को निपटा कर जीत हासिल करके क्या दीपावली मनाना चाहती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्र में हर श्रद्धालु और हर भक्त जब पूजा करेगा और जब उसको पता चलेगा कि वो गंगा जल पर जीएसटी नहीं दे रहा है, तो वो हमें आशीर्वाद जरूर देगा। और उस आशीर्वाद की ताकत से और अपने कामों से, अपनी गारंटी के बूते पर हम सरकार बनाएंगे सारे राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, और जगमगाती हुई दीपावली भी मनाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।